जय श्री राधे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम नमोस्तु श्री परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। महात्माभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। परम दयालु परम कृपालु पतित पावन दीनानाथ भगवान के पावन चरणों में सादर प्रणाम। भगवान को प्राप्त सभी अनन्य महापुरुषों के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी हरि भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। मेरे में ऐसी योग्यता नहीं कि मैं आपको सत्संग के विषय में कुछ भी सुना सकूं, परंतु भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से और आप सब लोगों के आशीर्वाद से जो कुछ भी सीखा समझा वो आपके सामने सुनाने का प्रयास कर रही हूँ। तो कृपया ध्यान देकर सुने। संतों ने कहा कि कबू की करी करुणा नर देही और देत ईस बिनु हेतु से नहीं, कि भगवान ने कृपा करके, करुणा करके और बिना हेतु के हित करके हमें ये मनुष्य का शरीर दिया। भगवान ने बिना हेतु के, बिना हेतु माने बिना स्वार्थ के, करुणा करके, करुणा माने कि माँ बच्चा चाहे कैसा भी हो, माँ को तो दया आ ही जाती है। तो भगवान तो क्या है, भगवान के हम क्या है, बच्चे ही तो हैं। तो ये जो जीव है 84 लाख योनियों में भटकता जा रहा था, निरंतर भटकता जा रहा था और दुख पा रहा था। तो भगवान ने देखा, अब भगवान तो पूरे जगत की माँ है। अब भगवान ने सोचा कि मेरा बच्चा जो है वो कितना दुख पा रहा है। तो भगवान को दया आई और सोचे कि ऐसा क्या हो जिससे मेरे बच्चे का कल्याण हो। तो भगवान ने हमें मनुष्य का शरीर दिया जिससे हम अपना कल्याण कर सके। योनियां तो बहुत है, 84 लाख योनियां हैं, परंतु सभी इस मानव योनि की ही महत्वता क्यों बताते हैं? क्या इसलिए महत्वता है कि भाई जन्म ले लिया, बड़े हो गए, फिर शादी कर ली, विवाह हुआ, बच्चे हुए, मौज की, ऐश किया और बूढ़े हो गए, फिर मर गए। महत्वता क्या इसलिए है? इसलिए महत्वता नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मकान तो गधे, कुत्ते, पशु पक्षी की भी हो जाए, निर्वाह तो उनका भी होता है, परंतु महत्वता इस बात की है कि ये शरीर मिला है ना, तो कल्याण करने के लिए मिला है। तो हम इस शरीर में आकर के अपना उद्धार कर लें। बड़ी बात तो ये है, कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, कि बड़े भाग्य से हमें ये मनुष्य का शरीर मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ, सुर माने देवता और दुर्लभ यानी दुर्लभ, की बड़े दुर्लभ से, कि इन जो देवता है इनको भी बड़ा दुर्लभ है क्या, ये मानव का शरीर। वो भी तरसते हैं कि हमें मानव का शरीर मिल जाए, और हमें मिला हुआ है फिर भी उसका फायदा नहीं उठा रहे। मनुष्य योनि क्या है? स्वतंत्र योनि है, आजाद है एकदम। कैसे? कि भगवान ने हमारे सामने 3 ऑप्शन रखे हैं। पहला क्या, कि पाप करके नरकों की प्राप्ति कर लो। दूसरा, पुण्य करके स्वर्गों की प्राप्ति कर लो। और तीसरा, कि भगवान का नाम लेकर के इस शरीर में आकर के हम अपना उद्धार कर लें और अपना कल्याण कर लें। अब देख लो भाई, आपकी चॉइस तीनों में से कुछ भी चूज कर लो। तो क्या सोचना है? सोचने की कोई बात ही नहीं है। ना पाप करने हैं, पुण्य भी करने हैं, परंतु क्या करना है? अपना उद्धार करना है। स्वर्गों की प्राप्ति कितने कल्प तक हो सकती है? क्या जीवन भर हो सकती है?
नहीं, इसलिए ये शरीर नहीं मिला। स्वर्ग में तो देवता भी रहते हैं, पर वो भी तो चाहते हैं कि हम मनुष्य की योनि पाए। तो कुछ तो महत्वता है। क्या महत्वता है? कि इस योनि में आकर के हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है, हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं कि बार बार नहीं पाइए मनुष्य जन्म की मौज, कि जो मनुष्य जन्म की मौज है वो बार बार नहीं पाई जाती। मौज का मतलब ये नहीं कि खा लिया, पी लिया, सो गए, बैठ लिया, हंस लिया, ऐश कर लिया, बस मस्ती करो, ये मौज नहीं होती। मौज क्या है? कि हम इस जीवन में आके हम अपना उद्धार कर लें, कल्याण कर लें और वापस उन 84 लाख योनियों में भटकना ना पड़े। इसीलिए तो मानव का शरीर दिया कि वापस दुख ना पाए। हम दुख पा रहे थे तो भगवान ने जन्म दिया, और इस जन्म का मतलब यही तो लक्ष्य, यही तो हुआ कि वापस उस योनियों में जाए ही ना। तो ये शरीर क्या है? कहने का भाव ये शरीर क्या है? ये अपना असली घर नहीं है। शरीर किराए रूपी घर है, किराए का घर है। हम किराए के घर में रहते हैं, तो जब तक पैसा होता है तभी तो किराए के घर में रहते हैं। जब किराया देंगे ही नहीं तो वो मकान मालिक भी थोड़े दिनों बाद घर से हमें बाहर निकाल देगा। तो ये शरीर जो है, इसमें पैसा क्या है? श्वास रूपी किराया। जब तक ये श्वास रूपी किराया भर रहे हैं ना, तब तक तो इस शरीर में रह रहे हैं, और जब ये श्वास रूपी किराया भी छूट जाएगा तो ये शरीर भी छूट जाएगा। तो कहने का भाव क्या है? कि पंछी कब उड़ जाए कुछ पता नहीं, तो शरीर मिला है, मानव की योनि मिली है, तो अपना कल्याण करो, अपना उद्धार करो, और इस चीज का, इस मौके का जो भगवान ने हमें बड़ा सुनहरा मौका दिया है, उसका फायदा उठाओ। जय श्री राम।